हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से जल्दी ला सकूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि आज वेइंग का बर्थडे था और जियांग फेंगमियान ने अपने घर सभी को पार्टी में बुलाया हुआ था, जिसके अंदर वांग जी की फैमिली भी शामिल थी। लैन चेरन अपने पूरे परिवार के साथ वेइंग की बर्थडे पार्टी में आया हुआ था। जब वांग जी वहां पर आता है तो उसे पता चलता है कि आज वेइंग का बर्थडे है और वो वेइंग की ओर ही देखता है। वेइंग तो वांग जी को वहां देखकर बहुत खुश हो गया था। उसकी नज़रें वांग जी से बिल्कुल नहीं हट रही थी, लेकिन फिर उसे न्यू सिंह की बातें याद आती हैं और वो वांग जी की ओर देखना बंद कर देता है। तभी विंग के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। वांग जी विंग से बात करना चाहता था, उसे बर्थडे विश करना चाहता था, लेकिन विंग वहां से चला गया था अपने फ्रेंड्स के पास। विंग वहां उनके पास बैठा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। वांग जी विंग से बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे। वांग जी ने तो अभी तक विंग को बर्थडे विश भी नहीं किया था, वो क्या करे। बस यही सोच रहा था कि कैसे विंग से बात करे। तभी वांग जी विंग की ओर देखता है, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ था और उनसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। वांग जी देखता है कि एक गर्ल विंग के पास खड़ी हुई थी, जो कि उससे बातें कर रही थी और विंग बार बार उसकी चिक्स को टच कर रहा था और उन्हें पुल भी कर रहा था। वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी एक सेकंड के लिए भी बीइंग से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी कि बीइंग किसी और को ऐसे टच कैसे कर सकता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बीइंग तो बहुत बिजी हो गया था अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने के अंदर। बीइंग ने एक बार भी वांग जी की ओर नहीं देखा। ये वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी अपने मन में यही सोच रहा था कि बीइंग एक दिन में उसे भूल गया, उसकी ओर उसने एक बार भी नहीं देखा। वांग जी को विंग का इस तरह से उसे इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी के हर्ट में मानो पेन हो रहा था। इसके बाद चैंग चैंग वेइंग के पास जाता है और बोलता है, वेइंग अगर तुम्हारा बातें करके ख़त्म हो गया तो अब डैड तुम्हें केक कटिंग के लिए बुला रहे हैं, तो चलो अब यहाँ से। वेइंग एक स्माइल करता है और वो फिर जैंग चैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। जियांग फेंग मैन वेइंग का वेट कर रहे थे। वेइंग के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का केक मंगाया हुआ था, जिस पर उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक भी बनी हुई थी, जिसे देखने के बाद वेइंग बहुत खुश हो गया था और वो स्माइल करते हुए अपने डैड को गले लगा लेता है और बोलता है, थैंक यू सो मच डैड इतने ब्यूटीफुल केक के लिए। इसके बाद वेइंग केक को कट करता है और अपने मॉम डैड को खिलाता है। केक कटिंग होने के बाद वेइंग को सभी लोग गिफ्ट देने लगते हैं। वेइंग एक एक करके सभी से गिफ्ट को रिसीव कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वेइंग सभी से अपने गिफ्ट्स को रिसीव कर लेता है। गिफ्ट्स को रिसीव करने के बाद वेइंग अपने मॉम डैड के पास जाता है और उनसे बोलता है, मॉम डैड क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ। वेइंग के फादर जियांग फेंग म्यान वेइंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वेइंग तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, यहाँ पर पार्टी है, तुम जानते हो ना। वेइंग अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड मैंने केक कटिंग भी कर दिया है, अभी सब काम हो चुके हैं, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे फ्रेंड्स मुझे बाहर ले जाना चाहते हैं। प्लीज़ डैड प्लीज़ मना मत कीजिए, मुझे उनके साथ जाना है, प्लीज़ डैड। जियांग फेंग म्यान वेइंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन पार्टी ओवर होने के बाद और तुम बहुत जल्द वापस आओगे। वेइंग अपने डैड की ओर देखता है और फिर बोलता है, ठीक है डैड मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। इसके बाद वेइंग वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और बोलता है, नी हुसैन डन मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे पूरी पार्टी को ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही मुझे जाने की परमिशन मिलेगी। नी हुसैन विंग की ओर देखता है और मुंह बनाते हुए बोलता है, ये बहुत गलत बात है वी ब्रदर। वी जिंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी नी हुसैन वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वैसे वी ब्रदर आपको पता है मैंने आपके लिए स्पेशली यहाँ के बेस्ट क्लब के अंदर बुकिंग की है, वैसे भी हमारे लिए है वो सब। वेइंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में क्लब में किया है तूने। नी हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तभी जैंग चैंग वेइंग की ओर और नी हुसैन की ओर देखते हुए बोलता है, नी हुसैन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर डैड को पता चला कि हम क्लब गए हैं और वो भी देर रात तक, तो फिर देख लेना डैड हम दोनों को बाहर निकाल देंगे और साथ में नी हुसैन को तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तभी नी हुसैन वेइंग और जैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम दोनों बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हो,
हमें कब जाना चाहिए और मैंने बुकिंग करवा ली है और आज वेइंग का वैसे भी बर्थडे है तो मैं उसे ये प्रेजेंट देना चाहता हूँ। वेइंग भी फिर कुछ नहीं बोलता, तभी वहाँ पर म्यान म्यान आती है। वेइंग म्यान म्यान को देखता है और बोलता है, वाह म्यान म्यान, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। म्यान म्यान वेइंग की ओर देखती है और बोलती है, वेइंग ये बात तुम आज 5 बार बोल चुके हो, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ तो ठीक है। वैसे मैंने सुना है तुम क्लब जाने वाले हो, क्या तुम अपने फ्रेंड्स को भूल गए? वेइंग म्यान म्यान की ओर देखता है और बोलता है, म्यान म्यान मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम भी अगर हमारे साथ जाना चाहो तो जा सकती हो। म्यान म्यान एक स्माइल करती है और बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर चलूँगी तुम्हारे साथ, वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है तो यहाँ की पार्टी ख़त्म होने के बाद हम हमारी पार्टी करेंगे। इसके बाद वेइंग, जियांग चंग और वो सभी वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं और नाइट को क्लब में फुल एंजॉय करने का भी। वांग जी को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि वेइंग उन सभी से इस तरह से बातें करे, क्योंकि वो सभी लोग वेइंग को टच कर रहे थे। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब वांग जी ने म्यान म्यान को वेइंग के इतना क्लोज होते हुए देखा तो वांग जी को ऐसा लगा कि जैसे वो वेइंग के लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। वेइंग जो उसे इतने दिन से टीज कर रहा था वो बस ऐसे ही था। वेइंग कोई वांग जी से प्यार नहीं करता, अगर वो प्यार करता तो आज वांग जी से वो बात ज़रूर करता, लेकिन आज पूरी पार्टी में वेइंग ने एक बार भी वांग जी से बातें नहीं की। ये वांग जी को बहुत ही हर्ट कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है म्यान म्यान जो वेइंग के पास बैठी हुई थी, वो बहुत ही नर्वस लग रही थी। तभी जैंग जैंग म्यान म्यान की ओर देखता है और बोलता है, हे म्यान म्यान क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? म्यान म्यान जैंग जैंग की ओर देखती है और बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं तो बस म्यान म्यान फिर अपने मन के अंदर सोचती है, अगर मैंने अभी नहीं बोला तो शायद मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे हिम्मत करनी होगी और वेइंग से अपने लव का कन्फेस करना होगा। इसके बाद वेइंग सबको देखती है जो पार्टी में इधर उधर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। म्यान म्यान एक गहरी सांस लेती है और अपनी जगह खड़ी हो जाती है। वेइंग जब म्यान म्यान की ओर देखता है तो बोलता है, म्यान म्यान क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई? म्यान म्यान वेइंग की ओर देखती है और बोलती है, वेइंग मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है। वेइंग म्यान म्यान की ओर देखता है और बोलता है, हाँ बोलो ना क्या हुआ और तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वेइंग म्यान म्यान की ओर देखता है और बोलता है, म्यान म्यान बोलती है, वेइंग मुझे मुझे तुमसे ये कहना है कि मैं तुमसे। वेइंग म्यान म्यान को ही देख रहा था, तभी वेइंग ने कहा, हाँ बोलो ना म्यान म्यान क्या हुआ, तुम क्या बोल रही हो, तुम इतनी डर क्यों रही हो? म्यान म्यान एक गहरी सी सांस लेती है और वो जल्दी से वेइंग की ओर देखते हुए बोलती है, वेइंग आई आई लव यू, क्या क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वेइंग जैसे ही ये सुनता है उसे एक बहुत बड़ा शौक लगता है। वेइंग को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी इस पार्टी के सभी लोग भी ये सुन लेते हैं और सभी लोग वेइंग की ओर ही देख रहे थे। वेइंग सब की ओर देखता है, उसे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था और वहीं वांग जी ने जब ये सुना तो उसका बिल्कुल ही दिल टूट गया। वांग जी की आंखों से आंसू आने को हो गए थे। वांग जी की आंखों में इस वक्त बहुत पेन था। वेइंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो इस वक्त क्या बोले। वेइंग ने जल्दी से कहा, म्यान म्यान हाँ। वेइंग ने बस इतना ही कहा था। वांग जी की आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो उसकी आंखों से गिर गए। वांग जी जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है और वो आकर अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। वांग जी ने एक सेकंड भी वहाँ रुकना सही नहीं समझा। वांग जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हार्ट के अंदर स्टैप कर दिया हो। उसे बहुत पेन हो रहा था। वांग जी इस पेन को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। वांग जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वांग जी एक जगह आकर अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देता है और वो जल्दी से बार के अंदर चला जाता है। वांग जी को नहीं पता कि उसके हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है, लेकिन जो वांग जी ने सुना उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने स्टैप कर दिया हो। इतना पेन क्यों हो रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी पूरी तरह से ड्रंक हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। वांग जी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। वांग जी इसके बाद अपना फ़ोन निकालता है और वो वेइंग को कॉल करता है। इस वक्त रात के 12 बजे हुए थे। वेइंग अपने रूम के अंदर आराम से सोया हुआ था। तभी उसे
फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वी यिंग अपने फेस को साइड करता है और पिलो के अंदर अपने फेस को छिपा लेता है और बोलता है, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और वी यिंग फिर से अपने फेस को साइड करता है और सो जाता है। लेकिन वी यिंग का फ़ोन दोबारा से रिंग करने लगता है, जिससे वी यिंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। इससे पहले कि वी यिंग कुछ बोल पाता, वांग जी एक टूटी हुई वॉइस के अंदर बोलता है, वी यिंग। इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोल पाता, वांग जी बेहोश हो जाता है। वी यिंग जैसे ही ये वॉइस सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता। फिर से वी यिंग अपने फ़ोन को चेक करता है और बोलता है, काका 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 क्या हुआ आपको? आप कहाँ हैं? काका काका क्या हुआ? प्लीज़ प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिए। काका काका क्या हुआ आपको? लेकिन वांग जी की ओर से उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वी यिंग कॉल को कट करता है और वो दोबारा से कॉल को मिलाता है, लेकिन इस बार तो कोई फ़ोन को पिक भी नहीं कर रहा था। वी यिंग जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वी यिंग जल्दी से वांग जी के नंबर को फिर से डायल करता है, लेकिन फिर से वी यिंग का कॉल कोई भी पिक नहीं करता। वी यिंग जल्दी से वांग जी के फ़ोन को ट्रैक करता है उसके नंबर से, और वो वांग जी की लोकेशन को देखकर शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी, और वो भी क्लब में। उसे यकीन नहीं हुआ। वी यिंग जल्दी से अपने घर से बाहर निकल जाता है और वो कार को लेता है और उस लोकेशन की ओर चला जाता है जहाँ पर उसे वांग जी की लोकेशन दिख रही थी। वी यिंग जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट ड्राइव करता है और कुछ देर के बाद वी यिंग उस जगह पर आ जाता है। वी यिंग जैसे ही क्लब के अंदर जाता है तो वो वांग जी को हर जगह देखने लगता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं भी नहीं दिखाई देता। वी यिंग जल्दी से एक वेटर को बुलाता है और बोलता है, क्या आपने इस पर्सन को कहीं देखा है? वो पर्सन वांग जी की जैसे ही पिक को देखता है तो वो बोलता है, हाँ सर, ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे तो मैनेजर ने इन्हें होटल के एक रूम के अंदर जाने के लिए बोल दिया। रूम के बारे में आप मैनेजर से पूछ लीजिए और आपको वो वहाँ जाने की अनुमति दे देंगे। वे यिंग जल्दी से क्लब के मैनेजर के पास जाता है और वो उसे वांग जी की पिक दिखाते हुए बोलता है, क्या ये पर्सन यहाँ है? तभी मैनेजर बोलता है कि जी सर, ये यहाँ है। ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे तो हमने इन्हें एक रूम के अंदर ले जाने के लिए बोल दिया। आप इनके कौन हैं? वी यिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है, मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। ये बोलकर जल्दी से वो बोलता है, अब मुझे ये बताओ कि इनका रूम नंबर कौन सा है? वो मैनेजर वी यिंग को रूम नंबर बता देता है और वी यिंग जल्दी से बोलता है, ये रूम नंबर कहाँ है? तो वो उसे जगह भी बता देता है। वी यिंग वहाँ से जल्दी से भागना शुरू करता है। वी यिंग जैसे ही रूम के अंदर आता है तो वो वांग जी को वहाँ बैठे हुए देखता है, जिसकी आंखों में आंसू थे और वांग जी अभी भी ड्रिंक कर रहा था। जैसे ही वी यिंग ये देखता है तो वो भागकर वांग जी के पास जाता है और बोलता है, गगा गगा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, क्या क्या तुम सच में हो? वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ गगा, मैं ही हूँ। और ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हालत बना ली है आपने? वांग जी इस वक्त बहुत ही मैसी कंडीशन में था। वी यिंग वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है, गगा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है? और ये आप बाहर में क्या कर रहे हैं? आप प्लीज़ मुझे बताएंगे क्या हुआ है? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम किसी और को कैसे हाँ बोल सकते हो? वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, काका ऐसा नहीं है। लेकिन वांग जी तो वी यिंग की कोई बात नहीं सुनता और वो बोलता है, मुझसे झूठ कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, काका, आपने ही तो मुझसे कहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं और ना ही आप मुझे पसंद करते हैं, तो अब आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ या नहीं, या फिर मैंने किसी और को हाँ कहा है या नहीं? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और वो वी यिंग की ओर देखते हुए उसके फेस को पकड़ता है और उसे उस रूम के बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और बिना कुछ कहे बस उसे किस करने लगता है, और वो भी बहुत ही वाइल्डली। वांग जी अपनी टंग को वी यिंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से उसे किस करने लगता है। वी यिंग को बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, लेकिन वी यिंग फिर भी वांग जी के उस किस को एंजॉय कर रहा था। वांग जी वी यिंग के नेक पर उसे लव बाइट्स देने लगता है, जिससे वी यिंग को बहुत पेन होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वांग जी को क्या हो गया। वांग जी वी यिंग के शर्ट के बटन्स को भी ओपन करना शुरू कर देता है और वी यिंग तो बस उस प्लेजर के अंदर खोया हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त जो वांग जी कर रहा था बस वो उसे करने दे रहा था। वांग जी वी यिंग के जल्दी से शर्ट को निकाल कर नीचे फ्लोर पर डाल देता है और वो उसके चेस्ट पर उसे किस करने लगता है
वांग जी वी यिंग के निपल्स को अपने माउथ में लेता है और उन्हें सक करने लगता है, जिससे वी यिंग को बहुत प्लेजर फील होता है और उसकी माउथ से स्वीट मॉन्स निकलने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद वांग जी तो और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। वांग जी वी यिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है, यू आर ओनली माई वी यिंग, यू आर ओनली माइन। वी यिंग ये सुनकर हैरान हो गया था कि वांग जी ने आज पहली बार उसे ये सब कहा। वी यिंग बस वांग जी जो कर रहा था उसे करने दे रहा था। वांग जी ने वी यिंग के पैंट्स की ओर देखा और उसे भी वो अनजिप कर देता है, वो भी अपने माउथ से, और उसे खोल कर नीचे डाल देता है। वी यिंग तो ये देखकर हैरान था, लेकिन वो वांग जी को बिल्कुल नहीं रोकता। जो वांग जी कर रहा था उसे करने दे रहा था। वांग जी वी यिंग की पूरी बॉडी पर उसे लव बाइट दे रहा था और हर बाइट के साथ वांग जी वी यिंग का नाम लेते हुए बोल रहा था, वी यिंग यू आर ओनली माइन, तुम पर किसी का हक नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, तुमने किसी और को टच करने दिया खुद को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी वी यिंग। ये सुनकर वी यिंग हैरान होता है और वो वांग जी की ओर एक हॉट और वाइल्ड नज़रों से देखता है, जिसे देखने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा हंग्री महसूस करता है और वो अपने एक हाथ से वी यिंग के थाइस पर स्लैप करता है, जिससे वी यिंग के माउथ से एक आवाज़ निकलती है और वो बोलता है, गगा गगा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन वांग जी फिर से वी यिंग के थाइस पर स्लैप करता है और बोलता है, वी यिंग क्या तुम दोबारा से ऐसा करोगे? वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा प्लीज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप चाहें तो मुझे पनिशमेंट दे दीजिए। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी मुझे इतने दिन टीज़ करने की। वी यिंग तुम ही ये चाहते थे ना, तो ठीक है, अब वही होगा जो तुम चाहोगे। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वी यिंग के लिप्स पर फिर से किस करना शुरू कर देता है और वो उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है। वी यिंग पूरी तरह से अब अराउज हो गया था, अब उसे वो चाहिए था जो वांग जी उसे दे रहा था। वांग जी बहुत हंग्री हो गया था और वी यिंग भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय एवरीवन।